गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल तक की वीडियो में अपन ने चैप्टर 2 के अंदर बात कर ली थी पॉलिनेशन के टाइप्स और पॉलिनेशन है उसके अडेप्टेशंस के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपने देखा होगा, समझा होगा, आपको समझ आ गया होगा। आज का अपना जो टॉपिक है वो है एजेंट्स ऑफ, आज का अपना टॉपिक है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। कल भी मैंने आपको बताया था कि मेनली क्रॉस पॉलिनेशन है उसके लिए डिफरेंट एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और उन्हें ही हम बोलते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में सबसे फर्स्ट जो डिफरेंट टाइप से इनके रखे गए हैं, फर्स्ट टाइप है एनिमोफिली। ओके, फर्स्ट टाइप है एनिमोफिली। एनिमोफिली का मतलब क्या होता है? पॉलिनेशन बाय विंड। ठीक है, एनिमो वर्ड किससे लिया है? एयर से लिया है, यानी एयर और विंड जैसे जो एबायोटिक एजेंट्स हैं उनके थ्रू होने वाला पॉलिनेशन। तो ये क्या हो जाएगा? पॉलिनेशन बाय एयर। ठीक है, एयर के द्वारा होने वाला जो पॉलिनेशन है उसे हम कहते हैं एनिमोफिली। जनरली प्लांट्स के अंदर एयर है उसके द्वारा क्या होते हैं? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एनिमोफिली। ठीक है, एग्जाम्पल हम कह देंगे जैसे कि मेज, ग्रासेस, इनके अंदर एयर के थ्रू जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा के ऊपर अपने आप पहुंच जाते हैं, इसे हम बोलते हैं एनिमोफिली। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड जो टाइप है वो है हाइड्रोफिली। ठीक है, हाइड्रो किससे रिलेटेड है? वाटर से रिलेटेड, यानी हम ये कह सकते हैं पॉलिनेशन बाय वाटर। वाटर के अंदर ग्रो करने वाले जितने भी प्लांट्स हैं उनके अंदर क्या होता है? वाटर के थ्रू ही पॉलिनेशन होता है। अब इसका एग्जांपल आपको बताएं कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो वाटर के अंदर डिप्ड फॉर्म में रहते हैं, डूबी हुई अवस्था के अंदर रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो वाटर की सरफेस है उसके ऊपर तैरते रहते हैं, जैसे कि वेलिसनेरिया। ठीक है, तो वेलिसनेरिया के अंदर क्या होगा? वाटर की सरफेस के ऊपर पोलन ग्रेन है वो फ्लोटिंग फॉर्म में अपने आप ही स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो वाटर के थ्रू होने वाला जो पॉलिनेशन है उसको कहा जाता है कौन सा? हाइड्रोफिली, जिसका बेस्ट एग्जांपल है ट्रापा यानी कि सिंगाड़ा। ठीक है, और वेलिसनेरिया प्लांट। उसके बाद थर्ड जो टाइप आता है वो है एंटोमोफिली। एंटोमोफिली का मतलब है इंसेक्ट्स के द्वारा होने वाला पॉलिनेशन। ठीक है, एंटोमोफिली का मतलब है पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। इसका बेस्ट एग्जांपल आप बहुत देखते हो कि डिफरेंट जो इंसेक्ट्स होते हैं वो फ्लावर के ऊपर सिट करते हैं, बैठते हैं, उनका जो भी रस है, नेक्टर है, उसको वो सक करते हैं। ठीक है, और नेक्टर को चूसने के लिए जब वो पौधे के ऊपर बैठते हैं, दूसरे पौधे के ऊपर जाकर के बैठते हैं, तो उसमें अपने आप पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाती है। तो इंसेक्ट्स जैसे कि बीज, वेब्स, बटरफ्लाइज, इनके थ्रू होने वाला जो पॉलिनेशन है उसको हम बोलते हैं कौन सा? एंटोमोफिली। ठीक है, अब एक बार थोड़ा सा एक टॉपिक रह गया, मैं आपको दोबारा बताती हूँ। एनिमोफिली पॉलिनेशन बाय एयर। दूसरा मैंने कहा हाइड्रोफिली, यानी वाटर के द्वारा होने वाला जो पॉलिनेशन है वो क्या कहलाता है? हाइड्रोफिली कहलाता है। और हाइड्रोफिली की जो प्रोसेस होती है वो दो टाइप की होती है। एक है हाइपोहाइड्रोफिली, यानी कि पॉलिनेशन है वो वाटर के इनसाइड अकर होता है, उसको बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। ठीक है, और सेकेंड टाइप इसका होता है एपीहाइड्रोफिली। तो एपीहाइड्रोफिली है वो वेलिसनेरिया के अंदर होता है। एपी का मतलब वाटर की सरफेस के ऊपर। ठीक है, कि वाटर की सरफेस के ऊपर होने वाला जो पॉलिनेशन है उसको हम क्या बोलते हैं? एपीहाइड्रोफिली। ठीक है, वेलिसनेरिया के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट आपको बता ही दिया मैंने एंटोमोफिली। एंटोमोफिली मीन्स इंसेक्ट्स के द्वारा होने वाला जो पॉलिनेशन है
उसे कहा जाता है एंटोमोफिली। और इंसेक्ट्स में कौन कौन से आते हैं, जैसे वेब्स है, बटरफ्लाइज है, ये जब फ्लावर के ऊपर बैठती हैं तो वो जाकर के दूसरे फ्लावर पे बैठेंगी तो पोलन ग्रेन उनकी बॉडी के ऊपर चिपक करके क्या होंगे, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाएंगे। इट मीन्स पोलिनेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप आता है वो इसके जो बेस्ट एग्जाम्पल हैं एंटोमोफिली के, ये साल्विया के अंदर पोलिनेशन है। ठीक है, साल्विया के अंदर पोलिनेशन आपके प्रैक्टिकल की बुक में भी है। ठीक है, तो साल्विया का जो फ्लावर होता है उस फ्लावर के ऊपर जो ये इंसेक्ट्स हैं, ये इंसेक्ट्स बैठ जाते हैं तो उसके जो पोलन ग्रेन है वो उसके ऊपर चिपक जाते हैं और फिर जैसे ही वो निकल करके दूसरे फ्लावर के ऊपर जाकर के बैठता है तो वहाँ वो क्या होते हैं, पोलन ग्रेन चिपक जाते हैं, रगड़ खा करके उसके फ्लावर के साथ उसके स्टिग्मा पर गिर जाते हैं। तो इस तरीके से उसमें क्या होता है, इंसेक्ट्स के द्वारा पोलिनेशन होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है फोर्थ टाइप, वो है एनिमोफिली। ठीक है, ये तो था एनिमोफिली और फोर्थ टाइप है एनिमल वाला, एनिमोफिली। एनिमोफिली का मतलब क्या होता है, पोलिनेशन बाय एनिमल्स। कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर पोलिनेशन की जो प्रोसेस होती है वो एनिमल्स के द्वारा होती है। लार्जर एनिमल जैसे कि लेमूर वगैरह हैं, प्राइमेट्स हैं, ठीक है, रेप्टाइल्स हैं, लिजार्ड वगैरह, ये इन फ्लावर्स हैं, इनके पास से होकर के जब गुजरती हैं तो पोलन ग्रेन इनके ऊपर चिपक जाते हैं और वो जब दूसरे ट्री के ऊपर जाती है तो पोलन ग्रेन है वो वहाँ तक ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाती है एनिमोफिली, यानी कि एनिमल्स के द्वारा होने वाला पोलिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट जो है पोलिनेशन के एजेंट का टाइप वो है ऑर्निथोफिली। ठीक है, ऑर्निथोफिली का मतलब क्या होता है कि पोलिनेशन है वो बर्ड्स के द्वारा होने वाला, उसको कहा जाता है ऑर्निथोफिली। ठीक है, जैसे बिगोनिया प्लांट है उसके अंदर क्या होता है कि जो बर्ड्स हैं वो अपने चोंच आगे डाल करके और नेक्टर चूसने का काम करती हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन्स हैं उनको ईट करने का काम करती हैं। तो पोलन ग्रेन जो होते हैं मैच्योर फॉर्म में वो उनकी चोंच के ऊपर चिपक जाते हैं, जा करके वो दूसरे फ्लावर के ऊपर जब बैठती है तो वो उसके वहाँ पर स्टिग्मा पे वो चिपक जाते हैं। ठीक है ना, तो किसके द्वारा, बर्ड्स के द्वारा होने वाला जो पोलिनेशन है उसको कहा जाता है ऑर्निथोफिली। और लास्ट जो नेक्स्ट जो पोलिनेशन का टाइप है वो है चीरियोप्टेरिफिली। चीरियोप्टेरी का मतलब चीरियोप्टेरा कहा जाता है बैट को, चमगादड़ को। ठीक है, तो चमगादड़ के द्वारा होने वाला जो पोलिनेशन है उसको कहा जाता है चीरियो ठीक है, चीरियोफिली। तो चीरियोप्टेरिफिली का मतलब क्या होता है कि बैट के द्वारा यानी चमगादड़ के द्वारा होने वाला जो पोलिनेशन है उसे कहा जाता है चीरियोप्टेरी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट होता है मेलेकोफिली। मेलेकोफिली का मतलब है स्नेल्स के द्वारा होने वाला पोलिनेशन। स्नेल का मतलब क्या होता है, वाटर के अंदर रहने वाला जानवर है स्नेल, जिसे घोंगा भी बोलते हैं। ठीक है, और जब वो पानी के अंदर जाता है तो पानी के अंदर रहने वाले जितने भी प्लांट हैं उनके ऊपर वो रगड़ खा जाता है तो उनके पोलन ग्रेन चिपक जाते हैं, फिर वो पोलिनेशन में हेल्प करता है। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं मेलेकोफिली, यानी कि पोलिनेशन बाय स्नेल्स। ठीक है, स्नेक प्लांट है उसके अंदर पोलिनेशन इसी तरीके से होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन का क्या इम्पोर्टेंस है, तो फर्स्ट इम्पोर्टेंस यही है कि सेल्फ स्टेरिलिटी है उसको एलिमिनेट करने में ये हेल्पफुल है। यानी कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके अंदर सेल्फ स्टेरिलिटी मिलती है, इट मीन्स उनके अंदर फर्टाइल होने की कैपेसिटी नहीं होती, वो खुद ही बांझ होते हैं। ऐसे जो फूल हैं उनके ऊपर जब दूसरा पोलन ग्रेन आकर के गिरता है, चिपकता है, तो वो पोलिनेशन की प्रोसेस करके अपने आप को फर्टाइल कर सकता है। ठीक है, तो सेल्फ स्टेरिलिटी को डैमेज करने के लिए इम्पोर्टेंट है क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, इसके अलावा कोई भी हार्मफुल और डिफेक्टिव कैरेक्टर प्लांट के अंदर प्रेजेंट है तो उसे भी क्रॉस पोलिनेशन के द्वारा रिमूव किया जा सकता है।
जैसे आपने 10th क्लास में इमस्कुलेशन प्रोसेस पढ़ी थी, मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट किए थे उसके अंदर, तो इमस्कुलेशन में वो क्या किया जाता है, बैगिंग टेक्निक के द्वारा पोलन ग्रेन हटा दिए, ठीक है, स्टेमन वाला पूरा का पूरा पार्ट हटा दिया, उसको ढक दिया, डिजायर पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा के ऊपर स्प्रेड कर दिए, डाल दिए, ठीक है। तो डिजायर करेक्टर का उसके अंदर नेक्स्ट जनरेशन है उसमें प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो सेम ऐसे ही क्रॉस पोलिनेशन है, उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डिफेक्टिव करेक्टर्स हैं उनको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वेरिएशंस हैं वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के द्वारा इसमें प्रोड्यूस की जा सकती है, यानी कि नई वेराइटीज़ या वेरिएशंस हैं उनका प्रोडक्शन भी क्रॉस पोलिनेशन के द्वारा करवाया जा सकता है। साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि हाइब्रिड वेराइटीज है उनका फॉर्मेशन भी क्रॉस पोलिनेशन के द्वारा ही करवाया जा सकता है, ठीक है। और न्यू स्पीसीज को इवॉल्व करने में भी क्रॉस पोलिनेशन है वो इम्पोर्टेंट है, और एक साथ में अपन सेवरल एलिल्स है उनको फॉर्म कर सकते हैं, किसके द्वारा, बाय क्रॉस पोलिनेशन के द्वारा, ठीक है। उसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, कल परसों के वीडियो में भी आपको मैंने थोड़ी सी इसकी बात की थी कि व्हाट इज पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, ठीक है। पिस्टल की वो कैपेसिटी जिसके अंदर वो अपनी स्पीसीज के पोलन ग्रेन को आइडेंटिफाई कर सकता है, वो कैपेसिटी कहलाती है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। बात समझ में आ रही है कि स्टिग्मा के ऊपर जैसे ही पोलन ग्रेन पहुंचता है, ठीक है, ये स्टिग्मा, ये ओवरी स्टाइल, ये दोनों हो गई, इस स्टिग्मा के ऊपर जैसे ही पोलन ग्रेन यहाँ पहुंचता है, ठीक है, तो ये जो स्टिग्मा है ये क्या करती है, एक केमिकल सब्सटेंस का सिक्रीशन करती है। अगर रॉन्ग टाइप का पोलन ग्रेन होता है तो उसको वो डिस्ट्रॉय कर देती है या उसका कोई इफेक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ता, और अगर राइट टाइप का, इट मीन्स अपनी ही सेम स्पीसीज का पोलन ग्रेन है, वो यदि इसके ऊपर आकर के प्रेजेंट हो गया तो यहाँ इस पोलन ग्रेन का वो क्या करती है, जर्मिनेशन कर देती है, उसके अंदर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ये पोलन ग्रेन और पिस्टल के बीच होने वाली इंटरेक्शन कहलाती है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, ठीक है। और अगर रॉन्ग टाइप का होता है पोलन ग्रेन तो वो इस पिस्टल के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। यानी रिजेक्ट करने का मतलब क्या हो, ऐसा नहीं है कि वो उठा करके इसे यहाँ से फेंक देती है। रिजेक्ट करने का मतलब है कि वो पोलन ग्रेन को यहाँ जर्मिनेट नहीं होने देती, पोलन ट्यूब उसमें फॉर्म नहीं होती, ठीक है ना। और पोलन जर्मिनेट नहीं होंगे तो पोलन ट्यूब भी ग्रोथ नहीं होगी, और पोलन ट्यूब की ग्रोथ नहीं होगी तो आगे न्यूक्लियस है वो फर्टिलाइजेशन के लिए या फ्यूजन के लिए ओव्यूल तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो पोलन पिस्टल की पोलन ग्रेन को आइडेंटिफाई करने की जो प्रोसेस है वही इंटरेक्शन कहलाती है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन स्टिग्मा, ठीक है। स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन का जो जर्मिनेशन होता है वो कहाँ होता है, सबसे पहले आपको मैंने अभी बताया कि पोलन पिस्टल इंटरेक्शन हो गई, सेम स्पीसीज का पोलन ग्रेन है तो इस पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन हो जाता है। जर्मिनेशन का मतलब क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। जैसे ये पोलन ग्रेन है, इस पोलन ग्रेन से क्या हुई, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। और इस पोलन ट्यूब के थ्रू ही क्या होता है, ये जो पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस है, मेल गैमेट है, मैंने आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की जो प्रोसेस बताई थी उसमें मैंने आपको कहा था कि हर पोलन ग्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं या 2 मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो मेल गैमेट है ये इस पोलन ट्यूब के थ्रू ही कहाँ पहुंचेंगे, ओव्यूल है उस तक पहुंचेंगे, ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस है इसके लिए पहले पोलिनेशन की जो प्रोसेस हो गई, उसके बाद पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन यानी पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होना जरूरी है। तो राइट टाइप के पोलन ग्रेन जैसे ही स्टिग्मा के ऊपर आते हैं तो वहाँ पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है।
पोलन ट्यूब फॉर्म हो जाती है। और ये जो पोलन ट्यूब है ये किसके थ्रू होगी, इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। पीछे वाले वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर यदि अपन देखते हैं तो उस पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट होती हैं, एक्साइन और इंटाइन 2 लेयर प्रेजेंट होती हैं। एक्साइन लेयर के ऊपर क्या फॉर्म होता है, इस तरीके से एक पोर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है जिसको कहा जाता है जर्म पोर। ठीक है, तो पोलन ट्यूब जैसे ही बनती है वो पोलन ट्यूब किस में से बनेगी, जर्म पोर है उसमें से क्या निकलेगी, पोलन ट्यूब है वो निकलती है। ठीक है, तो जर्म पोर में से क्या होगी, पोलन ट्यूब है उसका फॉर्मेशन होगा। और जैसे ही प्लांट के ऊपर पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाते हैं तो ये पोलन ट्यूब है ये 2 टाइप की सेल बनती है, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल जहाँ प्रेजेंट है वहाँ उधर क्या बनेगा, जर्म पोर प्रेजेंट होगा और जर्म पोर से क्या बनेगी, पोलन ट्यूब बन जाएगी। ठीक है और मेल गैमेट जो है वो इसी पोलन ट्यूब के थ्रू स्टाइल से होता हुआ ओव्यूल तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये मूवमेंट कैसे होगा उसे अपन बाद में देखेंगे। अभी तक हमने केवल इतना पढ़ा, पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन। और किससे होता है पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन, जर्म पोर से होता है। क्योंकि पोलन ग्रेन का यदि अपन स्ट्रक्चर देखें तो 2 लेयर हैं, आउटर एक्साइन अंदर वाली एंटाइन, और फिर इसके अंदर न्यूक्लियर जब डिवीजन होते हैं तो उस समय 2 सेल्स बनती हैं, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव सेल। जो जनरेटिव सेल होती है उसके अंदर उसकी तरफ से जर्म पोर है उससे क्या निकलती है, पोलन ट्यूब निकलती है। ठीक है, और फिर ये पोलन ट्यूब है ये स्टाइल से होती हुई कहाँ पहुँच जाएगी, ओव्यूल तक पहुँच जाएगी। और मेल गैमेट जो होते हैं वो इसी पोलन ट्यूब के थ्रू क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है या लेंथ होती है वो किस तरीके से स्टाइल से होकर के बढ़ती है, वो ओवरी तक पहुंचती है, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, स्टाइल की लेंथ के ऊपर। लेंथ स्टाइल की जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही पोलन ट्यूब है उसकी लेंथ इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, और पोलन ट्यूब है वो एक एंजाइम सीक्रेट करती है जिसको हम कहते हैं पैक्टिनेज और सेलुलेज एंजाइम। और ये पैक्टिनेज और सेलुलेज एंजाइम है यही क्या करते हैं, ओवरी की तरफ पोलन ट्यूब है उसको ग्रो करवाने का काम करते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि पोलन ट्यूब जो बन गई, ये जो पोलन ट्यूब बन गई, जैसे ये यहाँ पोलन ट्यूब बन गई, ये जिस तरीके से आगे आगे स्टाइल से होती हुई यूँ बढ़ती है तो यहाँ पर ये क्या करती है, एक केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट करती है पोलन ट्यूब। और वो एंजाइम कौन कौन से हैं, एक तो है पैक्टिनेज और दूसरा है सेलुलेज। ठीक है, ये क्या करती है, पैक्टिनेज और सेलुलेज 2 एंजाइम सीक्रेट करती है। ये दोनों एंजाइम क्या करते हैं, पोलन ट्यूब की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। पोलन ट्यूब है वो धीरे धीरे आगे की तरफ ग्रो करती जाती है। तो ये दोनों एंजाइम आप याद रखोगे और पोलन ट्यूब ओवरी की तरफ पहुंच जाती है। उसके बाद अपना टॉपिक आता है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर पोलन ट्यूब की जो एंट्री है वो मेनली 3 पाथ से होती है। अब थोड़ा सा आपको पीछे वाला अगर आपने वीडियो ध्यान से नहीं देखा होगा तो समझ में नहीं आएगा। ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, आपको मैंने कल परसों में बनवाया था। ये इंटेगुमेंट्स है, ठीक है, और ये इसका क्या है, हाइफी या प्लेसेंटा वाला पार्ट। इसके अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियस, या ना एग सेल वगैरह इसके न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब हमें क्या पढ़ना है, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। ये कौन है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। तो एंट्री ऑफ ओव्यूल है पोलन ट्यूब की, वो 3 टाइप्स से होती है। कौन कौन सी, तीनों के एक बार आपको मैं डायग्राम बना देती हूँ, उसके बाद बताती हूँ। ये माइक्रोपाइलर एंड, ये चलाजल एंड, और ये इसके क्या है, इंटेगुमेंट्स। ठीक है, और ये इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसकी न्यूक्लियस वाला या एग वाला पार्ट प्रेजेंट है। ठीक है, सबसे पहली जो एंट्री होती है पोलन ट्यूब की वो कहलाती है प्रोगेमी। प्रोगेमी का मतलब क्या होता है कि ओव्यूल के अंदर पोलन ट्यूब की एंट्री अगर माइक्रोपाइल एंड से है। देखो ये तो एंड था कौन सा, चलाजल,
एंड। ठीक है, ये एंड कौन सा था? माइक्रोपाइल एंड। तो पोलन ट्यूब है वो आकर के सीधी माइक्रोपाइल एंड से एंटर होती है। ये क्या है? पोलन ट्यूब। ठीक है, तो ये पोलन ट्यूब अगर माइक्रोपाइल एंड से ओव्यूल के अंदर एंटर करती है तो इसको कहा जाता है कौन सी एंट्री? इसको कहते हैं प्रोगैमी। ठीक है, इसको फर्स्ट कंडीशन है वो क्या कहलाएगी? प्रोगैमी। ठीक, दूसरी होती है कि पोलन ट्यूब की एंट्री चलाजल एंड से हो, यानी पोलन ट्यूब, ये चलाजल एंड, पोलन ट्यूब आई और सीधी चलाजल वाले एंड से एंटर हो गई। ठीक है, तो इसको कहा जाता है कौन सी? चलाजोगैमी। और तीसरा होता है मीजोगैमी। मीजोगैमी का मतलब क्या होता है कि ये जो इंटेगुमेंट है इनसे होकर के पोलन ट्यूब सीधी एंटर कर जाए किसके अंदर? ओव्यूल के अंदर। ठीक है, तो एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल है वो 3 टाइप से होती है, या तो माइक्रोपाइल एंड से, माइक्रोपाइल एंड से होती है तो उसको कहा जाता है प्रोगैमी, चलाजल एंड से होती है तो उसको कहा जाता है चलाजोगैमी, और अगर इंटेगुमेंट्स के थ्रू पोलन ट्यूब है वो एंटर कर जाती है तो उसको कहा जाता है मीजोगैमी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आपके वो है डबल फर्टिलाइजेशन। अब एंट्री हो गई पोलन ट्यूब की ओव्यूल के अंदर, तो ओव्यूल के अंदर आपको पता है 7 सेल्स और 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज होती हैं। ठीक है, एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुकी हूं कि इसके अंदर न्यूक्लियस वाला जो पार्ट है उसमें 7 सेल और 8 न्यूक्लियस स्टेज होती है। इसमें कौन कौन से थे? चलाजल एंड की तरफ तो थे 3 एंटीपोडल सेल्स, माइक्रोपाइल एंड की तरफ थे 2 तो सिनर्जिड। ठीक है, और यहां इसके था फिलीफॉर्म एपरेटस और पीछे की साइड में थी एक एग सेल। ठीक है, ये चीज आपने पढ़ी थी कि यहाँ 2 तो क्या प्रेजेंट थे? सिनर्जिड, और एक प्रेजेंट थी कौन? एग सेल। और बीचों बीच जो सेंट्रल सेल है उस सेंट्रल सेल के अंदर क्या प्रेजेंट थे? 2 पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, ये तो स्ट्रक्चर था किसके अंदर? ओव्यूल के अंदर। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की जो प्रोसेस पढ़ी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 2 मेल गैमेट या 2 मेल न्यूक्लियाई है उनका फॉर्मेशन होता है एक पोलन ग्रेन के अंदर। तो अब हमने पढ़ लिया कि पोलन ट्यूब की एंट्री हो गई किसके अंदर? ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल के अंदर एंट्री होने के बाद अब प्रोसेस होगी फर्टिलाइजेशन की। इट मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट की। तो मेल गैमेट के अंदर क्या प्रेजेंट है? 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। फर्स्ट जो न्यूक्लियस है, फर्स्ट मेल गैमेट है, ये याद रख लो आप, फर्स्ट मेल गैमेट है पोलन ट्यूब के थ्रू जैसे ही एंटर करता है तो सिनर्जिड के पास में से होकर के एंटर करेगा, तो पहला जो न्यूक्लियस है मेल गैमेट है, फर्स्ट मेल गैमेट जो है वो तो फ्यूज होगा किसके साथ? एग सेल के साथ। सेकंड जो मेल गैमेट है वो आगे जाकर के, यानी सेकंड जो मेल गैमेट है वो आगे जाकर के फ्यूज होगा किसके साथ? पोलर न्यूक्लियाई के साथ। ठीक है, तो 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक मेल गैमेट का एग सेल के साथ, न्यूक्लियस के साथ, और दूसरा जो मेल गैमेट है उसका पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन होता है। तो इसको हम कहते हैं कौन सा? डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है इसे ट्रिपल फ्यूजन भी कहा जाता है। क्यों कहेंगे ट्रिपल फ्यूजन? क्योंकि हम जानते हैं एग सेल के अंदर 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, पोलर जो न्यूक्लियाई है इनके अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। समझ में आ रही ना बात? क्योंकि सेंट्रल जो सेल है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई से मिलकर के बनी है, तो 2 न्यूक्लियस किसके अंदर है? पोलर न्यूक्लियाई के अंदर प्रेजेंट है। तो 2 न्यूक्लियस तो हो गए पोलर न्यूक्लियाई के और एक हो गया एग सेल का, यानी ये 3 न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन कर रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन।
बात समझ में आ गई। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहा है, क्योंकि डबल का मतलब 2 बार, फर्टिलाइजेशन 2 बार हो रहा है। एक मेल गैमेट तो फर्टिलाइज हो रहा है एग सेल के साथ, दूसरा मेल गैमेट फर्टिलाइज हो रहा है किसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ, तो इसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहा, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में 3 न्यूक्लियस है उनका फ्यूजन हो रहा है। 2 न्यूक्लियस तो प्रेजेंट है पोलर न्यूक्लियाई के अंदर और 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट है किसके अंदर, एग सेल के अंदर, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ट्रिपल फ्यूजन कह सकते हैं। ठीक है, इतना आपके समझ में आ गया होगा। और सबसे पहले फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसको प्लांट्स के अंदर SG नावास्किन है उसने एक्सप्लेन किया था। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आता है वो आएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, यानी कि वो सारी की सारी इवेंट्स जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होती हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जो स्ट्रक्चर बनते हैं उन सबको हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर और इवेंट्स। इवेंट्स में आपको चैप्टर फर्स्ट के अंदर मैंने बता ही दिया था कि फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन सी इवेंट्स होती हैं, जाइगोट फॉर्मेशन और उसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, तो वो तो हो गई इवेंट्स। अब स्ट्रक्चर कौन कौन से बनते हैं उनका हमें यहाँ पे स्टडी करना है। तो स्ट्रक्चर कौन कौन से बनेंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म बनेगा। एंडोस्पर्म है उसका कैसे यूटिलाइजेशन होगा, ठीक है, और कैसे यूटिलाइज होकर के वो एंडोस्पर्म एम्ब्रियो को डेवलप करेगा, ये स्ट्रक्चर्स मोनोकोट और डाइकोट सीड है उसके अंदर कैसे फॉर्म होते हैं, इनकी स्टडी करेंगे अपन अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स।